ये रिश्ता अनजाना। रजत जी, आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। रुकिए। अनमोल तुम्हें बेवकूफ बना रही है। हम अच्छे से जानते हैं नंदिनी कि बुआ हमारा सच बाहर लाने के लिए उदय भैया की जान खतरे में डालेगी, और शायद वो तुम्हें भी धमका सकती हैं। इसलिए तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। मम्मी ने ही हमसे कहा था कि हम तुमसे ये सब कुछ करें। इसलिए हम तुमसे ये कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं। What? हाँ, मम्मी ने हमसे कहा था कि अगर हमने तुमसे ये सब कुछ नहीं कहा तो वो उदय का ऑक्सीजन मास्क हटा देगी। रजत जी, हम आ गए। देखिए, हम आपके लिए काढ़ा लेकर आए। बस आइए, उठिए उठिए, आराम से लीजिए, काढ़ा पीजिए। नहीं, काढ़ा बहुत कड़वा होता है, मैं नहीं पीऊंगा। आपकी शराब से ज्यादा कड़वा नहीं होगा, पीजिए। रजत जी, पीजिए। पीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। बहुत अच्छे। अब देखिए, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आइए, उठिए, आइए। नहीं मृदुला, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है ना, तो यहाँ हॉस्पिटल में आकर देखो। हुआ, अगर अब आपने तेवर अनमोल है नाम का जाप बंद नहीं किया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। चलिए फोन काटिए, मुझे कल दिव्याचा के स्कूल में चीफ गेस्ट बन के जाना है, तो मेरी नींद पूरी होनी चाहिए। पर हम उदय को कैसे बचाएंगे? एक बार तुमने बुआ को गलत साबित कर दिया, उसके बाद तुम्हें मृदुला से ये कहना है। मृदुला रुको। अब तक तुमने हमसे जो कुछ भी कहा वो हमने किया। वो क्या है ना, तुम उदय का इलाज का पैसा दे रही हो, इसीलिए। लेकिन अगर मम्मी के कहने पर तुमने उदय को कुछ भी किया ना, तो भूलना मत, इलेक्शन सर पर आ गए हैं। और अगर उसे कुछ हो गया ना, तो हम खुद नहीं जानते कि हम कितना पगला जाएंगे, और अपने पागलपन में हम क्या क्या मचाएंगे। हुआ, अब आप उदय को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, समझी? नंदिनी, मम्मी,
देख क्या रहा है? उठा बॉटल, उठा और खत्म कर दे अपनी प्यास। क्यों तरस रहा है? इतना मत सोच। उठा बॉटल। दूर उठो हमरे बिटवा से। भूल गई का कल्याणी? बाहुबली की अम्मा है हम। अगर हमारे बिटवा के अगल बगल एक चिंगारी भी चली, ऐसा फपकेंगे कि अपने आप को बचा नहीं पाओगी। निकलो। जीजे, निकलिए यहां से। मम्मी, दूर रहिए हमारे पति से। कल्याणी, निकलो। रजत जी, रजत जी, दारू की बोतल का ढक्कन। इसका मतलब रजत जी खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाए। अनमोल, थैंक यू सो मच भाभी। आपने जैसे कहा था ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। मम्मी ने हमें बहुत धमकाया, पर वो उदय का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। थैंक यू सो मच भाभी फॉर दैट। नंदिनी, हम हमारे भैया को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिलहाल वो जिस हालत में है, इस हालत में देखकर ही हमारा दिल बैठा जा रहा है। बस एक बार रजत जी ठीक हो जाए, उसके बाद हम अपने भैया को ठीक करने की कोशिश में जुट जाएंगे, क्योंकि भैया का इलाज करने के लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत है। हाँ भाभी, एक बार रजत भाई ठीक हो गए ना, फिर सब सही हो जाएगा। अनमोल माँ, पापा नहीं आए ना? बेटा, हमने बहुत कोशिश की आपके पापा को यहाँ लाने की, लेकिन उनकी तबीयत में उनका साथ नहीं दिया। देखा नहीं आए ना तेरे पापा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का कंपटीशन दीपू के पापा ही खेलेंगे। भाभी, क्या हुआ? आप इतनी खोई खोई सी क्यों है? सब ठीक है ना? नहीं नंदिनी, तुम पता है, कल रात रजत जी ने बहुत कोशिश की शराब से दूर रहने की, लेकिन शायद सुबह तक वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और कहीं निकल गए पीने के लिए। नंदिनी, हमने दीपू से वादा किया था कि हम उसके कार्यक्रम में उसके पापा को लेकर आएंगे, पर समझ नहीं आ रहा नंदिनी कि हम दीपू को कैसे समझाएं कि
उसके पापा क्यों नहीं आ पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी लेकिन उनका शरीर का साथ नहीं दिया। अरे बबुआ तुम, ये देखो प्यार की तड़प चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। बहुरिया, कब तक छुपाओगी ये रंग? हम अच्छे से जानते कि तेवर नहीं अनमोल, और ये बात तुम भी जानती हो। मम्मी, क्यों सबके पीछे पड़ी हो? छोड़िए भाभी का रास्ता। वैसे गजबे ही दिमाग लड़ाई हो तुम इस घर में आने का, मुझको पाने का। लेकिन एक बात याद रखो अनमोल, सबकी आंखों में तुम धूल झोंक सकती हो लेकिन हमारी आंखों में नहीं, क्योंकि कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। आज की शाम तुम्हें नाटक की आखिरी शाम है और हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि आज तुम्हारा मुखौटा हम उतार के ही रहेंगे। हुआ वो क्या है ना कि चुनौतियां हमें बहुत पसंद है। आपको जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, बाकी जो होना होगा वो शाम को पता चल ही जाएगा। अब हम स्वागत करेंगे युवाओं को प्रेरणा देने वाली मृदुला चौहान जी का। दिव्यासा, कल तो तू बड़ा फाइट कर रही थी, देखा नहीं आए ना तेरे पापा। तेरे भी पापा नहीं आए, लेकिन मेरे चाचू तो आए हैं ना। ना तेरे पापा आए ना चाचू। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अनमोल माँ, पापा नहीं आए ना? वो बेटा, हमने बहुत कोशिश की आपके पापा को यहाँ लाने की,
और आपके पापा भी यहाँ आना चाहते थे, लेकिन उनकी तबीयत ने उनका साथ नहीं दिया। अनमोल माँ, पापा का साइड देना बंद कीजिए, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। नहीं नहीं भी, वो ऐसा नहीं है। बस अब कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। दीवू, दोस्तों, आज की प्रतियोगिता बच्चों के बीच में नहीं बल्कि उनके फादर्स के बीच में है। कैसे बताऊं इन सबको कि दिव्यासा के पापा नहीं आ पाएंगे। और ये कंपटीशन बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो जिन जिन बच्चों का मैं नाम लूंगा उनके फादर्स प्लीज मैदान में आकर खड़े हो जाएं। खुशी रावत, ममता सिंह, टीना काबरा, शीतल पांडे, पंकज रावत, आयुष यादव, आर्यन मिश्रा, अरविंद शर्मा, विकास श्रीवास्तव। और दिव्यासा चौहान। रजत के ना आने का कोई इशू बने उससे पहले मैं प्रिंसिपल को बता देती हूँ। देखा नहीं आए ना तेरे पापा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का कंपटीशन दीवू के पापा ही खेलेंगे। दीवू, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे पापा आ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, जो आपने रजत जी को भेज दिया। एक्सक्यूज मी। पापा को ऑल द बेस्ट नहीं कहूं? मैं जानता हूं दीवू तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन अगर मैंने कंपटीशन जीत लिया, क्या तब भी तुम पापा को माफ नहीं करो? हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, हमारा बच्चा ठीक हो गया और वो दीवू के स्कूल चला गया। मामी, अनमोल भाभी भी वही गई है रजत भाई और दीवू को सपोर्ट करने के लिए। सच में? नंदनी, कितना अच्छा हुआ ना जो हमारा रजत दीवू के स्कूल चला गया, वरना हमारी छोटी सी दीवू का दिल ही टूट जाता। और ये सिर्फ और सिर्फ
अनमोल की वजह से हुआ है। उसी ने हमारे रजत को जगाया है। सच कह रही आप। अनमोल भाभी के आने से इस घर का माहौल ही बदल गया और हमें लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अनमोल के वहां होने से हमारे रजत को भी ना हिम्मत मिल जाएगी और देख लेना हमारा रजत ही जीतेगा। बिल्कुल मामी। अरे वाह, ये तो आज की ताजा खबर है। और कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। अब देखो अनमोल, कैसे हम इस ताजा खबर को सनसनीखेज खबर बनाते हैं और तुम्हारा स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। रजत, रजत, पक्का तुम सब मैनेज कर लोगे? इससे पहले कई बार तुम मेरी नाक कटवा चुके हो। अगर नहीं कर सकोगे तो अब भी समय पीछे हट जाओ। तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है कि तुम हर बार क्यों हार जाती हो। सर, गेम शुरू करें? देखो भाइयों देखो, बड़ी उत्सुकता है। लगता है हारने की बड़ी जल्दी पड़ी है। और यहाँ सारे खिलाड़ी कबड्डी प्रतियोगिता के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और उनका उत्साह देखकर लगता है कि आज का खेल बहुत ही यादगार होने वाला है। कबड्डी? कबड्डी? ये खेल तो मैंने कभी नहीं खेला। हार गया तो दीवू की नजरों में कभी नहीं उठ पाऊंगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।